हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम सहकारिता विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पिछले वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, सहकारी बैंकों का ढांचे में सबसे ऊपर कौन सा बैंक आता है। तो जो सहकारी बैंक का ढांचा था कितना था, 3 था। ठीक है, उसमें सबसे ऊपर कौन सा आता है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है जिला सहकारी बैंक, ठीक है, प्राथमिक कृषि सहकारी या समितियां फैक्स, ठीक है, और राज्य सहकारी बैंक, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिसको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, सहकारी बैंकों के ढांचे में सबसे शीर्ष ऊपर कौन सा बैंक आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा तो प्राथमिक आ जाएगा, जिला, उसके बाद फिर जिला या इसी को केंद्रीय भी बोला जाता है ना, केंद्रीय, केंद्रीय, ठीक है, उसी को केंद्रीय भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जिला सहकारी बैंक, उसके बाद फिर शीर्ष पर कौन है, राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, राज्य, जिला, फिर प्राथमिक। सबसे शुरू कहाँ से होता है तो प्राथमिक से होता है, फिर जिला, फिर राज्य। शीर्ष कौन है तो यहाँ राज्य सहकारी बैंक को बोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सहकारी बैंकों में ग्रामीण स्तर पर कौन से बैंक आते हैं। तो सहकारी बैंकों में ग्रामीण स्तर पर कौन सा बैंक आएगा, शायद ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उससे समझ ही गए होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, अपेक्स, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका समझ गए होंगे आप। सबसे ग्रामीण स्तर पर है ना, ग्रामीण स्तर पर कौन सा बैंक आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। ठीक है, शीर्ष पर कौन था तो राज्य सहकारी बैंक था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना मार्च 1979 में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ये संस्थागत ऋण पर विचार करने के लिए गठित किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। हाँ, तो ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था उसको पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था तो 1979 में हुआ था। किस समिति की है ना, किस समिति की अनुशंसा पर यह गठित किया गया था उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है केलकर समिति, ज्ञान प्रकाश समिति, रेखी समिति और शिवरमन समिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। केलकर समिति दिया है, ज्ञान प्रकाश समिति, रेखी और शिवरमन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की अनुशंसा पर किसका स्थापना हुआ था तो नाबार्ड की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक चालक का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, अभी मतलब सभी यहाँ सिलेक्टेड प्रश्न है जिसके आने के चांसेस बहुत हैं ना। तो नाबार्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक संचालक होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है उसको पूछा गया है। 5 वर्ष दिया है, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, अध्यक्ष और प्रबंधक संचालक का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें। अगला दिया है, नाबार्ड संचालक मंडल में शामिल संचालकों का कार्यकाल कितना होगा। तो नाबार्ड संचालक मंडल में शामिल संचालकों का कार्यकाल कितना है उसको भी पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है 3, 6, 5 और नीचे में और दिया है, ठीक है, 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। 3, 5, 6 या 10। डी यहीं लिख देता हूँ, 10 वर्ष। ठीक है, 10 ईयर, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 वर्ष। नाबार्ड संचालक मंडल में शामिल संचालकों का कार्यकाल कितना है तो 3 वर्ष है, और संचालक और प्रबंधक का कितना था 5 वर्ष था। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रकार की समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए निधि एकत्रित करना एवं स्वावलंबन तथा मितव्ययिता की भावना जागृत करना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है, सरकारी साख समिति, प्राथमिक कृषि ऋण समिति, उपरोक्त सभी कृषि उपज का विपणन समिति। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक कृषि ऋण समिति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहकारी बैंकों का शीर्ष बैंक कौन है। सहकारी बैंकों का शीर्ष बैंक कौन है पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा है ना।
सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक राज्य में अलग होता है, लेकिन उसका भी शीर्ष बैंक कौन है उसको पूछा गया है। तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ठीक है। और सेकेंड में दिया है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, सी में दिया है भारत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डी दिया है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड, ठीक है। तो सरकारी बैंकों का शीर्ष बैंक कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है। सरकारी बैंकों का शीर्ष बैंक हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना किसने की थी? प्रथम सहकारी समिति, ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए, सिद्धांत गौड़ा पाटिल, ठीक है, जयंती पटनायक, रामाशंकर अय्यर और ठक्कर बाबा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? सिद्धांत गौड़ा पाटिल, जयंती पटनायक, रमाशंकर अय्यर, ठक्कर बाबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धांत गौड़ा पाटिल, ठीक है। भारत में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना किसने की थी? तो पाटिल जी ने की थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग के साथ कौन सी संस्था पूर्व में जो कार्य कर रही थी उसे पूरा करने के उद्देश्य के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई? ये नबाई हो गया, ये नाबार्ड है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, कृषि पुनः वित्त एवं विकास निगम, ठीक है, गृह निर्माण विभाग निगम, सामाजिक पुनरुत्थान विकास निगम, और डी दिया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि पुनः वित्त एवं विकास निगम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समिति की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? ठीक है, तो प्राथमिक कृषि ऋण समिति की जो सर्वोच्च सत्ता होता है वह किसमें निहित होती है, किसमें होती है मतलब? तो अध्यक्ष, आम सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, ये डबल हो गया है, इसको छोड़ देना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आम सभा, ठीक है। प्राथमिक कृषि ऋण समिति की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो आम सभा में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाबार्ड ने किस वर्ष एक सहकारिता विकास निधि का गठन किया जिसका उद्देश्य सहकारी ऋण संस्थाओं को अपने कामकाज में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में सहायता देना है? तो नाबार्ड ने क्या किया था? एक सहकारिता विकास निधि का गठन किया था। कब किया था उसको बताना है। इसका उद्देश्य क्या था? सहकारी ऋण संस्थाओं को अपने कामकाज में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का सहायता किया। तो किस वर्ष में किया था उसको बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया है, 1980 से 82, 1992 93, 1955 56, 1960 62। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1992 93 में, ठीक है। 1992 93 में क्या किया था? सहकारी विकास निधि का गठन किया गया था। किसने किया था? नाबार्ड ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताइए, जो लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं उसको पता होगा और बनना चाहिए उन लोगों का, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कौन सा संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि ऋण दीर्घकालीन कोष तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष की भी व्यवस्था की है? तो कौन सा संस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से एक बार और पढ़ लेते हैं, कौन सा संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि ऋण दीर्घकालीन के लिए कोष तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष की भी व्यवस्था की है? दोनों के लिए व्यवस्था कौन सा किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड द्वारा यह दोनों चीज़ किया गया, व्यवस्था किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा किन कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है? तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा किन कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है? इस कार्य के लिए ऋण प्रदान किया जाता है उसको, तो बीज के लिए, खाद्य एवं उर्वरक के लिए, भूमि सुधार के लिए, और एक दिया है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, उपरोक्त सभी। तो यह तीनों कार्य के लिए, बीज के लिए, खाद्य एवं उर्वरक के लिए और भूमि सुधार, या तीनों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने 22 मार्च 2017 को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को
5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने 22 मार्च 2017 से, है ना, नाबार्ड की जो अधिकृत पूंजी कितना था, 5,000 करोड़ था, उसको बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दे दी है, उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ और 40,000 करोड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 30,000 करोड़। ये IMP प्रश्न है, ठीक है, इसको पूछा जा सकता है, डाटा अच्छा है इसका, है ना। तो इसे अच्छे से देख लीजिए, कब किया था, कब मंजूरी दी? तो 22 मार्च 2017 को, ठीक है। पहले कितना था? तो 5,000 करोड़ था, कितने की मंजूरी दे दी है बढ़ाकर? 30,000 करोड़ की, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा किसको ऋण प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा किसको ऋण प्रदान किया जाता है? तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिए। केवल कृषकों को, निर्धन व्यक्तियों को, केवल अपने सदस्यों को और डी सभी को प्राथमिक कृषि समिति होता है। उस कृषि ऋण समिति होता है, वह किसको ऋण प्रदान करते हैं, उसको पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, केवल अपने सदस्यों को, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो अभी वायरल चल रहा है, तो सभी का तबीयत वगैरह ख़राब हो रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्योंकि आगे एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है ना। तो स्वास्थ्य को भी थोड़ा से ध्यान में रखते हुए कार्य करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।